ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या प्रकार का होता है जी? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या प्रकार का होता है? डायरेक्ट किसे कहते हैं? तो व्यक्ति सूचक को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वस्तु सूचक। मिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वस्तु सूचक को क्या कहते हैं? बात कर रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक, वस्तु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक को। ठीक है, इसमें हो गया पेन, पेन, बुक इटीसी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु जो भी है, जैसे कि पेन है, पेन है, बुक है, ये सब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सीखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है मी है, यू है, आई है, इटीसी। आई तो नहीं है, आई सब्जेक्ट है, तो हिम है। ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे व्यक्ति का बोध होता है, इससे वस्तु का बोध होता है। तो जिससे वस्तु का बोध हो तो वो सीधे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों को सेटिंग कैसे किया जाता है? अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम सीधे लिख सकते हैं, दिस इज ए पेन, दिस इज ए। अच्छा, ही गिव मी ए पेन, he give me a pen। अब देखो, he give a pen to me। चलो यहाँ देखो पंगा क्या हो गया। उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। इसको थोड़ा ध्यान से देखो। he gave me a pen, he gave me a pen, he gave me a pen। देख कौन बात कर रहा है? देखो, उसने मुझे एक कलम दिया, एक पेन। पहले है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसको पलटी मारेगा, जैसे तुम लिख दिया ही गैव ए पेन टू मी। अगर पहले लिखेगा तुम वस्तु सूचक, अब बाद में लिखेगा व्यक्ति सूचक, इसको उल्टा पलटी मारेगा तो व्यक्ति सूचक के पहले टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसको फिर उल्टा देगा, इसको इधर उसको उधर, तो टू का प्रयोग नहीं होगा। इसको ध्यान रखना, ये स्पेशल रूल है, इसको अच्छा से याद रखना। ही गैव ए पेन टू मी। अगर इसको मी को इधर और पेन को उधर करेगा तो ही गैव मी ए पेन। अब टू कहाँ भाग गया? देखा? तो कहने का मतलब है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेगा, डायरेक्ट को पहले लिखेगा, तो इनडायरेक्ट के पहले टू लगाएंगे। इसको ध्यान से सुनो। अगर डायरेक्ट को पहले, इनडायरेक्ट को पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट को बाद में, तो टू नहीं लगता है। यही मेरा मकसद था बताना ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बारे में और कुछ जानना चाहता है? ऑब्जेक्ट यही है। ये सब कहाँ पर आता है? तो केस के अंतर्गत ये सब आता है। जैसे आपको वहाँ नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। तो केस जो रिलेटिव या पॉजेसिव केस, तो उसी के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट जो आता है तो वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्यक्ति सूचक और वस्तु सूचक। व्यक्ति सूचक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु सूचक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको बढ़िया से याद रखना है। ठीक, चलो अब साइंस